हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग दूसरे का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखा था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, है ना, द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसके हमें मूल निकालने हैं और वो भी किससे निकालने हैं? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया था, आज इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि ये जो भी क्वेश्चन दिया है इसकी हम लोग तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से तुलना करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर के सामने कितना है? यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कितना है? ए है। तो जब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करोगे तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक, ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर यहाँ से आ गया आपका 2। इसी प्रकार बी बराबर कितना आ जाएगा? तो बी बराबर देखिए एक्स के सामने यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे बी बराबर कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। इसी प्रकार सी बराबर कितना आ जाएगा? सी बराबर आपका आ जाएगा, ये पूरा है ना चिन्ह सहित, तो सी बराबर कितना आ गया? ये आपका आ चुका है -4। तो अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है, ठीक है, एक्स बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर, ये आपका सूत्र होता है कितना? -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, और बटे में कितना? बटे में आपका 2a। ठीक, तो ये हमारा सूत्र होता है। तो ए बी सी का मान यहाँ पे इस सूत्र में रखेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बराबर, ठीक, कितना है? -b। तो -b, b का मान कितना है? b का मान देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? ये आपने लिखा प्लस माइनस, ठीक, 1 मिनट। तो -b मतलब कि प्लस माइनस अंडर रूट। तो अब जरा देखिए, अंडर रूट में b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू हमारी 1 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपने लिख लिया कितना? 1 का स्क्वायर। माइनस में कितना है? माइनस में 4ac है, ठीक है। तो माइनस में 4 इंटू ए का मान देखिए कितना है? ए का मान है आपका यहाँ से 2, ठीक है। ए बराबर कितना है? ये आपका 2 है, तो 2 है ना। तो ए का मान हो गया, और सी का मान कितना है? सी का मान है -4। यहाँ पे आपको -4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कितना रख दिया गया? -4। और बटे में कितना चल रहा है? बटे में आपका चल रहा है 2a, तो मतलब कि 2 इंटू, और ए का मान कितना है? 1, सॉरी, ए का मान कितना है? 2, ठीक। तो ये हो गया। तो अब जरा देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ आपका लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे? प्लस, ठीक। और 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, और 8 चौक कितना? 32। तो मतलब ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो 1 प्लस 32 मतलब कि ये कितना आ जाएगा? 33, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, इसका मान 1, ठीक। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 और 16 दूना 32, और 32 और 1 मिलकर कितना हो गया? 33। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, और बटे में कितना? 4, ठीक। तो बस यही एक्स का मान हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पे 2 मान आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक बार जब प्लस लोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, और एक बार जब माइनस लोगे तो दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 2 मान निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो इतने पर रख लें, ठीक है, या फिर चाहे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पे, तो एक बार लिखेंगे प्लस मान पर, तो यहाँ पर लिखाना है आपको, ठीक, प्लस, ठीक है, ये आपका प्लस है मान पर, ठीक। तो देखो जब प्लस मान पर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा प्लस मान पर। तो प्लस मान पर देखिए कितना हो गया? तो ये हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर अब की बार प्लस लेंगे तो -1 प्लस, ठीक है, तो रूट में कितना? 33, और बटे कितना? 4। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। दूसरी अब की बार देखते हैं माइनस मान पर। तो जब आप माइनस मान पर देखेंगे देखिए आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस मान पर। तो माइनस मान पर अब की बार माइनस लेना है आपको, ठीक। कहाँ से माइनस लेना है? ये जो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, ठीक है, इसमें आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर -1, और यहाँ पे कितना? माइनस, तो -1 माइनस रूट 33, और बटे में कितना? 4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो बस यही हमारी क्या होगी? यही हमारी वैल्यूज होगी, ठीक, यही हमारे x के मान होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग ऐसे देख के नोट कर लीजिए, ठीक। बाकी चलते हैं तब तक अगले क्वेश्चन पे।
है। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। तो दूसरे का थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, नोट कर लेते हैं इसको। तो दूसरे का थर्ड पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, ये आपका दे रखे 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बराबर 0। तो इसका हमें क्या करना है कि इसके हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक, द्विघात क्या कहते हैं सूत्र से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे आपको, ठीक है, आप लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, सबसे पहला काम हमारा ये रहता है। तो जब आप इसकी तुलना करोगे, है ना, तो फिर से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है आपका x² और यहाँ पे आपका लिखा है x², ठीक है। तो x² के सामने यहाँ पे कौन है, a है, और यहाँ पे x² के सामने कौन है, 4। तो मतलब यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका a बराबर कितना आ चुका है, a बराबर आपका आ गया 4, ठीक। तो a बराबर आपका आ गया 4, ठीक। b बराबर देखिए कितना आ गया, तो b बराबर आपका कितना दिया, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो b बराबर कितना है 4√3x, ठीक। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4√3, ठीक। इसी प्रकार c बराबर देखेंगे तो c बराबर यहाँ पे c है और c के सामने यहाँ पे कौन है, 3 है, वो भी किसमें, प्लस में। तो मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हमने a b c क्या कहते हैं कि वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र लिख लेते हैं। तो द्विघात सूत्र आपका किसके बराबर होता है, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से अगर हम देखें तो x बराबर किसके होता है, ये होता है -b, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, √b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac और बटे में कितना, बटे में आपका 2a, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। तो फार्मूला में जो भी वैल्यू आपकी दी गई, ठीक, उसको एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए -b, तो b की वैल्यू हमारी ये दे रखी है ना, तो -4√3, ठीक, ये हो गया -b प्लस माइनस, ठीक। तो ये हमारा हो चुका है कितना, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर b²। तो b की वैल्यू कितनी है, 4√3, तो b का स्क्वायर ये हो गया हमारा, तो b², ठीक, माइनस कितना, माइनस में है आपका 4ac, माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान देखिए आपका 4 है और c का मान कितना है, c का मान है हमारा 3, तो 4ac और बटे में कितना 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है हमारा 4, ठीक। ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से आपका कितना आ गया, तो ये हमारा आ चुका है x बराबर, ठीक। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x बराबर, ठीक। तो x बराबर ये आपका देखिए कितना आ चुका है। तो यहाँ से आपका ये -4√3 ये आपका चल रहा है, तो ये आपका चलता रहेगा। तो -4√3 ये यहाँ पे लिख दिया गया, प्लस माइनस लिख दिया गया, ठीक। अंडर रूट के अंदर आ जाओ, तो देखो अंडर रूट में जब आप सॉल्व करोगे उसके, तो यहाँ से 4√3 का स्क्वायर, इसको मैं अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये आपका कितना लिखा, 4√3 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका आपस में 2 बार गुणा करना है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना। तो इसको जब आपस में 2 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 और इंटू में कितना 4√3, ठीक। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, गुणे √3 गुणे √3 कितना आ जाएगा 3, तो 16 3 कितना हो गया 48। तो मतलब इसका मान कितना आ गया 48 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 48, ठीक। इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक। तो देखिएगा, तो ये हमारा हो गया कितना, ठीक। तो ये हमारा अंडर रूट में हो गया, इसकी जगह कितना 48, है ना, ये कितना हो गया 48, ठीक। 48 माइनस, हाँ माइनस में देखिएगा 4 चौक कितना हो गया, 4 गुणे 4 16 और 16 3 कितना हो गया 48, तो 48 आपका ये भी आ गया, तो 48 हो चुका है, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया 48 और बटे में कितना 4 दूनी 8, ठीक। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो आप ध्यान से कि यहाँ पर 48 एक बार प्लस में, 48 एक बार माइनस में, तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में कट गए। तो अंडर रूट के अंदर कितना बचा 0, तो मतलब कि ये वाला टर्म तो है ना, यहाँ तक का ये पूरा टर्म कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक। तो 0 होने के बाद देखिए बचा कितना आपका, तो यहाँ से जो आपका बचा है वो हमारा बचा है x बराबर, ठीक है। तो x बराबर कितना बचा आपका -4, ठीक है, √3, और ये तो आपका बाकी 0 हो गया, तो आगे मतलब नहीं, ठीक है, और बटे कितना 8। तो 8 से जब इसको काटोगे तो 4 × 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो मतलब ये कितना आ गया, ये आपका आ गया -3 बटे √2, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो आपके x के मूल आएंगे, ठीक है, x के मूल आएंगे वो कितने आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद, अतः x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा -3 बटे √2, एक मान ये आ गया और दूसरा मान भी आपका यही रहेगा, है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना।
तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दिखने में तो भले ही लग रहा है कि हाँ यहाँ पे खाली एक वैल्यू आई है, लेकिन क्योंकि यह द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में आपको x के दो मान ही मिलेंगे, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे आपके, ठीक। तो -3/√2 -3/√2 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, है ना, आसान सा क्वेश्चन था। ये भी क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे कर लिया है ना। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो चलिए ये दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो दूसरे का थर्ड पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी दूसरे का फोर्थ पार्ट हमारा ये रहा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2x² + x + 4 = 0, ठीक। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्या कहते हैं कि द्विघात समीकरण से x की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने कि ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अब जरा देखो a का मान यहाँ पे कितना है, a बराबर है आपका 2, ठीक, सीधे से दिख रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे तुलना करते हैं। तो a बराबर हमें 2 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे, ठीक। a की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारी, है ना। तो a बराबर आपका आ गया 2। अब इसके बाद देखिए b बराबर कितना है ना। तो यहाँ पे x और x के सामने यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आपका आ जाएगा कितना, 4, ठीक। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, ये हमारी आ चुकी है 4। तो अब जरा देखिए a b c की वैल्यू आ गई, ठीक। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, तो सूत्र हमारा होता है x बराबर -b ± ठीक, कितना, b² - 4ac, ठीक। b² - 4ac और बटे में कितना, बटे में आपका 2 है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए बस, ठीक। तो यहाँ पे जब ए बी सी की वैल्यू आप रखेंगे तो x बराबर देखिए कितना आ गया। तो x बराबर -b और b की वैल्यू कितनी है, 1। तो -1, ठीक, प्लस माइनस, है ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1 का स्क्वायर, माइनस में कितना, माइनस में 4ac। तो अब जरा देखिए, जब आप यहाँ पे -4ac देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान है हमारा 2, ठीक। तो 4 × 2 और c का मान कितना है, c का मान है हमारा 4 और फिर से कितना, 4 और बटे में कितना, 2 है। तो 2 गुणे a का मान कितना है, 2, ठीक। ये रख लीजिएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया, ये हमारा आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जरा देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 32, है ना। तो ये हमारा हो गया 32 और बटे में कितना, 4। तो अब जरा देखो, एक में से 32 घटाओगे कितना आएगा, माइनस में 31 आएगा, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, माइनस में 31 और बटे कितना, 4। तो अब जरा देखो यहाँ पे, बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में, ठीक, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आ रहा है माइनस, ठीक है। तो अगर आपको याद है, या फिर क्या कहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, तो कभी भी अंडर रूट के अंदर ना माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसका क्या है कि उसका क्या कहते हैं, वास्तविक हल नहीं निकलता, ठीक। वो हल जो निकलेगा वो काल्पनिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, ठीक, कि यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस है आपका। तो अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो मतलब इसका क्या है, इसका वास्तविक हल नहीं निकलेगा। बस क्वेश्चन में हम लोग यही रोक देंगे, आगे इसको जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। इसके वास्तविक हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक, यहाँ पर क्या लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा लिखा है, ठीक, यहाँ पे कौन सा, ये आपका अंडर रूट वाला। तो अगर अंडर रूट वाले में देखें तो ये क्या है हमारा, ये है b² - 4ac। तो ये आप देखिए b² - 4ac ये कितना आया, ये आया हमारा 0 से कम। 0 से कम मतलब कितना है, ये हमारा आया माइनस में। तो माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस, ठीक, b² - 4ac, ठीक, क्या है, 0 से कम है, ठीक। 0 से कम कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये -31 है ना। तो -31 कैसी संख्या है, ये आपका 0 से कम है। और ये -31 आया कहाँ से, ये आपका आया वहाँ से जब हमने किसको हल किया, जब हमने यहाँ पे b² - 4ac को हल किया, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई बस। तो b² - 4ac लेस देन 0 है ना। इसलिए मतलब कि देयरफॉर समीकरण के, है ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, एक्चुअली में ये पेन थोड़ा स्लिप करता है यहाँ पे, है ना। समीकरण के वास्तविक मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक। समीकरण के वास्तविक, ठीक, वास्तविक मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अस्तित्व
नहीं है। ठीक, तो बस यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी आपको मतलब कि ये चीज़ ध्यान रहे कि कभी भी आपका अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या करेंगे, वो आप हम लोग यहीं पे रोक देंगे। ठीक, उसमें ज़बरदस्ती आंसर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारा आज 3 क्वेश्चन हमने देखा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी कल के क्लास में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।